इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र 5th सेमेस्टर आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रश्न पत्र के अंतर्गत आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास 5th सेमेस्टर बीए 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा यूजीसी नेट एवं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी आज की यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। विश्व के सभी देशों में आर्थिक समृद्धि हुई है। विश्व के जितने भी देश हैं लगभग सभी देशों में आर्थिक समृद्धि हुई है, परंतु इनकी वृद्धि दरें एक दूसरे से भिन्न हैं। किसी में आर्थिक समृद्धि की दर जो है बहुत ज़्यादा है तो किसी देश में आर्थिक समृद्धि की दर बहुत कम है। इसलिए कह सकते हैं कि जिन भी देशों में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास हुई है उन देशों की आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास की दरें भिन्न भिन्न रही हैं। वृद्धि दरों में असमानताएं हैं, उनकी भिन्नता वृद्धि दरों में जो यह असमानताएं हैं, किसी में आर्थिक वृद्धि दर ज़्यादा है, किसी देश में आर्थिक वृद्धि दर कम है, उनके अगर कारणों की बात की जाए, असमानता के जो कारण हैं उन कारणों में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीक एवं अन्य परिस्थितियों के कारण देखने को मिलते हैं। यही स्थितियां जो है आर्थिक वृद्धि के कारक कहलाती हैं। विभिन्न देशों ने आर्थिक विकास के निर्धारक अलग अलग बताए हैं तथा अर्थशास्त्रियों द्वारा भी आर्थिक विकास के जो निर्धारक बताए गए हैं वह अलग अलग बताए गए हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री मुख्य रूप से आर्थिक निर्धारक के संबंध में मानते हैं कि पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का प्रमुख निर्धारक है, किंतु कार्ल मार्क्स एवं शुम्पीटर जैसे अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवाद की प्रबल आलोचना की। नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात आर्थिक विकास निरंतर या हमेशा चलती रहती है। नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है। हैरट तथा डोमर आर्थिक समृद्धि के निर्धारकों में 4 निर्धारक मुख्य रूप से मानते हैं या 4 प्रभावित करने वाले कारक मानते हैं, जिनमें जनसंख्या की वृद्धि दर, पूंजी उत्पाद अनुपात, औद्योगिक विकास दर, बचत आय अनुपात आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। हैरट मुख्य रूप से आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाले 4 कारक मानते हैं या एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जनसंख्या वृद्धि दर, उत्पादन की दर तथा पूंजी निर्माण की दर को आर्थिक विकास का निर्धारक मानती हैं। तो हैरट डोमर आर्थिक निर्धारक के 4 तत्व मानते हैं या 4 कारक मानते हैं और रॉबिन्सन 3 निर्धारक जनसंख्या वृद्धि दर, उत्पादन की दर तथा पूंजी निर्माण की दर को आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास का कारक मानते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर शुम्पीटर नवप्रवर्तन को आर्थिक विकास का आवश्यक तत्व मानते हैं। नवप्रवर्तन का मतलब शुम्पीटर के अनुसार उत्पादन की विकसित तकनीक का आविष्कार करना, नई वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करना, नए बाजारों की खोज या विक्रय कला की खोज करना, उद्योगों में संगठन के नए स्वरूप तथा नए साधनों का प्रयोग, यह शुम्पीटर के अनुसार नवप्रवर्तन है और शुम्पीटर नवप्रवर्तन को आर्थिक विकास के निर्धारक का प्रमुख तत्व मानते हैं। इसी प्रकार से अगर आर्थिक निर्धारकों के अन्य तत्वों की बात की जाए तो आर्थिक निर्धारकों का मुख्य रूप से अध्ययन 2 भागों में बांटकर किया जा सकता है, जिसमें आर्थिक घटक या आर्थिक निर्धारक शामिल किए गए हैं तथा अनार्थिक या गैर आर्थिक घटक को शामिल किया गया है। आर्थिक घटक के अंतर्गत वे घटक आते हैं जो आर्थिक क्रियाओं से अपना संबंध रखते हैं और अनार्थिक घटक के अंतर्गत वे घटक आते हैं या वे निर्धारक आते हैं जो अनार्थिक क्रियाओं से संबंध रखते हैं। अगर आर्थिक
घटक की बात की जाए तो इसमें प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन जिसमें श्रम शक्ति एवं जनसंख्या को लिया गया है, पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद अनुपात, तकनीक प्रगति, आधारभूत संरचना, वित्तीय स्थिरता, विकासात्मक नियोजन, व्यावसायिक ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक आर्थिक घटक हैं आर्थिक विकास के। इसके अलावा गैर आर्थिक घटकों में विकास की इच्छा, शिक्षा, राजनीतिक निर्धारक, सामाजिक वातावरण, धार्मिक मान्यताएं, भ्रष्टाचार, कानून और व्यवसाय को लिया गया है। अब आर्थिक एवं अनार्थिक घटकों के जो ये घटक दिए गए हैं, इनमें एक एक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या है प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पादन अनुपात या आधारभूत संरचना आर्थिक विकास को कैसे निर्धारित या प्रभावित करती है। प्राकृतिक संसाधन किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटकों में शामिल किया गया है। किसी देश की भूमि, जलवायु, पानी, खनिज पदार्थ, ऊर्जा के स्रोत आदि को प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। जिस देश में प्राकृतिक संसाधन जितना ही अधिक होगा, वह देश अपना आर्थिक विकास उतनी ही आसानी से कर सकता है। कई देश अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा आदि देशों में प्राकृतिक संसाधनों में काफ़ी संपन्नता है, परंतु प्राकृतिक साधनों का होना ही आर्थिक विकास के लिए मुख्य निर्धारक नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एवं उपयोग आर्थिक विकास के निर्धारकों में बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर मानवीय संसाधन की बात की जाए तो मानवीय संसाधन में यदि किसी देश में मानवीय प्राकृतिक संसाधनों की कमी है तो कुशल मानवीय संसाधन अर्थात मानव पूंजी के माध्यम से आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो मानवीय संसाधनों के अंतर्गत जो भी मानव श्रम को लिया जाता है उसमें कुशल एवं गैर कुशल श्रम के माध्यम से आर्थिक विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार से पूंजी निर्माण आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। प्रोफेसर एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, हैरल्ड डोमर आदि प्रमुख अर्थशास्त्री पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना जरूरी है, जिसके कारण मशीनों, औजारों आदि के स्टॉक में वृद्धि होगी और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और उत्पादन क्षमता बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी और रोजगार में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय या आय में वृद्धि होगी, कह सकते हैं। आय में जब वृद्धि होगी तो क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और क्रय शक्ति में वृद्धि होने से हम कहेंगे कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो पूंजी निर्माण किसी देश के आर्थिक विकास में परम आवश्यक तत्व है। पूंजी निर्माण की दर जो है 3 बातों पर निर्भर करती है। कैसे, देश की वास्तविक बचत पर पूंजी निर्माण की दर निर्भर करती है, बचत या साधनों का एकत्रीकरण पर पूंजी निर्माण की दर निर्भर करती है और निवेश पर पूंजी निर्माण की दर निर्भर करती है। इसके अलावा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में तकनीक प्रगति। आर्थिक विकास में तकनीक प्रगति को मुख्य रूप से नवप्रवर्तन के साथ देखा जा सकता है। नवप्रवर्तन का मतलब होता है कि नए वस्तुओं, वर्तमान वस्तुओं के उत्पादन की नई विधियों या व्यावसायिक संगठनों के नए प्रकारों को प्रस्तुत करना, जिसमें क्या होगा, श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जा सके। तो तकनीक प्रगति भी आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीक प्रगति को
श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक, दो तकनीकों के रूप में देखा जा सकता है। श्रम प्रधान वाले देश को श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ाना चाहिए और पूंजी प्रधान वाले देश को पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करके आर्थिक विकास को बढ़ाना चाहिए। तकनीक प्रगति में ही प्रोफेसर शुम्पीटर नव प्रवर्तन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद जो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में हैं वह है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचनाओं में बिजली, सड़क, परिवहन आदि को रखा जाता है। जिस देश में आधारभूत संरचनाएं अच्छी होंगी उस देश का आर्थिक विकास अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ निवेश अत्यधिक मात्रा में किया जाएगा विदेशी कंपनियों द्वारा या घरेलू कंपनियों द्वारा। इस प्रकार से निवेश करने से क्या होगा, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास का सूचक है। इस प्रकार से आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आधारभूत संरचना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा वित्तीय स्थिरता आर्थिक विकास को कैसे निर्धारित या प्रभावित करता है? किसी भी देश का जो है आर्थिक विकास वित्तीय स्थिरता पर निर्भर करता है। यदि देश की मुद्रा प्रसार सीमा में रहता है तो ब्याज की दर कम होती है और देश में आर्थिक विकास ज़्यादा होता है। तो आर्थिक वित्तीय स्थिरता जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण कारक है। विकासात्मक नियोजन के माध्यम से भी लक्ष्य बनाकर आर्थिक विकास किया जाता है, जिससे भी आर्थिक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। व्यावसायिक ढांचा के माध्यम से भी आर्थिक विकास प्रभावित होता है। व्यावसायिक ढांचा के माध्यम से आर्थिक विकास कैसे प्रभावित होता है? जिस देश का व्यावसायिक ढांचा जितना मजबूत होगा उस देश का आर्थिक विकास उतना ही बढ़िया होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्धारकों में व्यापार तथा विदेशी निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्धारक आते हैं, जो अल्पविकसित तथा विकसित देशों को अपनी आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराकर आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निर्धारकों में IBRD, IMF, IDA, वर्ल्ड बैंक आदि विभिन्न संस्थाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है और पूंजी उत्पाद अनुपात किस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, इसको जान लेते हैं। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब होता है उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात मतलब होता है कि उत्पादन की एक इकाई उत्पादन के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, उसी को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो बराबर होता है K/Y। K का मतलब हो जाएगा पूंजी और Y का मतलब हो जाएगा आय या उत्पादन। इसको मान लेते हैं 4:1। इसका क्या मतलब हुआ, पूंजी उत्पाद अनुपात जो है 4:1 अगर है तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 4 इकाई पूंजी की आवश्यकता होगी। एक इकाई उत्पादन के लिए 4 इकाई पूंजी की आवश्यकता होगी। और आर्थिक विकास के लिए पूंजी उत्पाद अनुपात कम होना अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से पूंजी उत्पाद अनुपात भी आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अनार्थिक घटक या अनार्थिक कारक कौन कौन से हैं, इनको जान लेते हैं। यह कैसे प्रभावित करते हैं आर्थिक विकास को। इसमें है अनार्थिक घटकों में विकास की इच्छा। तो विकास की इच्छा क्या है कि देश में जो है आर्थिक विकास तभी संभव है जब देश में सभी क्षेत्रों के लोग जैसे व्यापारी, श्रमिक संगठन, राजनीतिक एवं अध्यापक इत्यादि में आर्थिक विकास करने की इच्छा एवं ललक हो। बिना इच्छा के विकास नहीं किया जा सकता है और बहुत कठिन काम है। कैर्न क्रॉस का मानना है कि विकास असंभव है यदि हम लोगों के
दिमाग में स्थान नहीं लेता है तो, मतलब अगर विकास दिमाग में स्थान नहीं लेगा तो विकास किया ही नहीं जा सकता है। और विकास करने में सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है और सभी लोगों में इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है, तभी विकास किया जा सकता है। इस प्रकार से विकास की इच्छा शक्ति, डिज़ायर ऑफ डेवलपमेंट जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। शिक्षा, तो शिक्षा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षित समाज सभ्य समाज कहलाता है और आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होता है। जैसे जैसे क्या होता है, शिक्षा का प्रसार होता है, मानवीय पूंजी का निर्माण होता जाता है। मानवीय पूंजी की कार्यकुशलता व कार्य क्षमता बढ़ती जाती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और सामाजिक उन्नति में भी वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति से होता चला जाता है। इस प्रकार से आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण निर्धारक है जो विकास को प्रभावित करता है। राजनीतिक निर्धारकों के अंतर्गत देश में लोगों का सरकार में विश्वास आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। अगर योग्य सरकार वाले देश में आधारभूत ढांचा जो है सुदृढ़ होता है तथा औद्योगिक एवं तकनीक विकास तेजी से होता है। सरकार के माध्यम से ही विकास को बढ़ाया जा सकता है तथा इच्छा शक्ति भी डेवलप की जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक वातावरण, किसी देश में आर्थिक विकास पर सामाजिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अल्पविकसित देशों में कई प्रथाएं जैसे जाति प्रथा, बाल श्रम, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार का नियम आदि आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। या सामाजिक वातावरण भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएं भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात की जाए तो इसके अंतर्गत अंधविश्वास, कुरीतियाँ, ब्राह्मणवाद, भाग्यवाद आदि का प्रचलन अल्पविकसित या विकासशील देशों में बहुत देखने को मिलता है, जो आर्थिक विकास में रुकावट डालती हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के माध्यम से भी आर्थिक विकास में कमी देखी जाती है। अल्पविकसित देशों में लगभग हर क्षेत्र में, हर स्तर पर जो है भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। करों की चोरी से लगाकर बिजली की चोरी, लाल पीथाशाही, चचा भतीजावाद, गलत लाइसेंसिंग प्रणाली आदि जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं और यह सब भ्रष्टाचार के कारण होता है। इसके अलावा कानून और व्यवस्था किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। अगर किसी भी देश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो वहाँ का जो वातावरण अच्छा नहीं होगा, उस देश में बाहरी आक्रमणों का खतरा रहेगा और उस देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तथा उस देश में विदेशी निवेश भी बहुत कम होगा, जो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से कानून और व्यवस्था भी आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक कारकों में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। यह देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तत्वों पर निर्भर करता है। यदि पूरे राष्ट्र में आर्थिक प्रगति के बारे में उमंग, इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय हो तो उस देश में आर्थिक विकास के रास्ते में कोई बाधा नहीं आ सकती है और वह देश नित नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ता चला जाएगा तथा लोगों को खुशहाल जीवन की प्राप्ति होगी तथा चारों ओर खुशहाली का वातावरण व्याप्त होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व हैं, जिनमें आर्थिक तत्व या आर्थिक घटक तथा अनार्थिक तत्व या अनार्थिक घटक या गैर आर्थिक घटक के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।